जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परसेंट प्रॉब्लम। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि परसेंटेज की जो क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज हैं, उनको किस तरह से हल कर किया जाता है, उनके लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। और इस लेक्चर में आज हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी के इम्तिहान में परसेंटेज से रिलेटेड जो सवाल हैं बार बार रिपीट होते हैं, जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। Percent of change tell us how much quantity increase or decrease। हमने मालूम करना होता है कि कितने परसेंट जो है वो क्वांटिटी या अमाउंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इसे समझने के लिए हम देखते हैं हमारे पास एक ओरिजिनल अमाउंट होती है, या तो इस ओरिजिनल अमाउंट में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नोटबुक थी जिसकी ओरिजिनल प्राइस पहले 10 यूनिट थी, बढ़कर 12 यूनिट हो गई। हम देखते हैं कि इसमें कितने परसेंट इजाफा हुआ है। परसेंट ऑफ इंक्रीजेस जो होता है उसका फार्मूला अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है इसे मालूम करने के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट माइनस जो न्यू अमाउंट है माइनस ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उसमें से अगर हम नफी करें ओरिजिनल अमाउंट को तो हमारे पास वो अमाउंट इंक्रीज्ड आ जाएगी जो कि इजाफा हुआ है। जैसे कि अब हमारे पास पहले जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो 10 थी, इंक्रीज्ड अमाउंट 12 हुई है। इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड अमाउंट जो होगी वो हमारे पास 12 माइनस 10 2 होगी। इसे हल करने के लिए हमने यही कुछ किया, यानी कि इंक्रीज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो ये हमारे पास आंसर आया इसका 20%। इसी तरह से परसेंट ऑफ डिक्रीज हम निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डिक्रीज उसे डिवाइड करेंगे ओरिजिनल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डिक्रीज आएगा। अमाउंट ऑफ डिक्रीज क्या है? अमाउंट ऑफ डिक्रीज ओरिजिनल अमाउंट में से हम अगर नफी कर दें न्यू अमाउंट तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डिक्रीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये आज के लेक्चर का पहला सवाल है। इस सवाल में हमें ये कहा गया है कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ में 40% इजाफा हो जाए और उसकी हाइट जो है वो 20% डिक्रीज हो जाए, देन इसके एरिया पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी बोथ साइड जो है वो बराबर हैं, यानी कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो है वो लेंथ और विड्थ बराबर होती हैं। इसकी जो वन साइड है वो 10 है। हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। हमने लंबाई को मल्टीप्लाई किया चौड़ाई से, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारे पास इसका एरिया निकल आया। अगर यही रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 40% इंक्रीज हो जाए और इसकी जो विड्थ है वो 20% डिक्रीज हो जाए, तो देन इसकी नई लेंथ जो होगी वो होगी 10 का 40% जो है इसमें डिक्रीज आया है। हमने 10 में प्लस किया है डिक्रीज ऑफ 40%। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिला 14, यानी कि इसकी नई जो लेंथ होगी वो 14 होगी। इसी तरह से इसकी नई विड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली इसकी विड्थ जो थी वो 10 थी। अब विड्थ में जो है वो 10 का 20% डिक्रीज आया है। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो 8 मिलती है। अब इसकी नई विड्थ 8 होगी। नया एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लंबाई को जब हमने मल्टीप्लाई किया चौड़ाई से, यानी कि 14 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो इसका आंसर होगा 12 यूनिट स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया जो है वो न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया, वो होगा हमारे पास 12 यूनिट। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए 12 को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस एरिया से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज इंक्रीजेज इन एरिया आएगा जो कि 12% होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x% ऑफ y इज 20 देन y। हमें y फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बनाएंगे कि अगर y का x% जो है वो 20 है, y इक्वल के वन साइड पे और बाकी जो हैं वो हमने अदर साइड पे ले गए सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए। 100 को हमने
मल्टीप्लाई किया 20 से ओवर x, तो हमारे पास 2000 बाई x आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 12 इज 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। फर्ज करते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। सवाल की शर्त के मुताबिक x का 1/3% हमने निकाला, जो कि बराबर है 12 के। इसे सिंप्लीफाई किया, 1/3/100 1/300, x इज इक्वल टू 12, 300 अदर साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से 3600 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ p is positive number, 400% of p is what percent of 400p? फर्ज करते हैं कि x वो नंबर है जिसका 400p हमें मालूम करना है। 400% ऑफ p ये हमने लिखा, 400% ऑफ p इक्वल टू 400% ऑफ x नंबर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये ऐसे लिखा हमने, x इंटू 400p बाई 100 इक्वल टू 400p बाई 100। मजीद सिंप्लीफाई किया, x इज इक्वल टू 400p ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 400p। हम देख सकते हैं कि 100 से 100 क्रॉस किया, 400p से 400p क्रॉस किया, आंसर हमारे पास इसका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज 10% ऑफ 30% ऑफ 40%? ये हमने सवाल की कंडीशन के मुताबिक इसकी इक्वेशन बनाई, यानी कि 40% जो है वो 30% का है और 30% 10% का है। इसे सिंप्लीफाई किया, जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड किया है और जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई किया है। मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद 1.2 बाई 100 हमारे पास आया, परसेंट खत्म करेंगे 1.2% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज x? फर्ज करते हैं कि वो परसेंट है 75 का, जो कि बराबर है x के। इक्वेशन की सूरत में 75 का हमने a% लिया, बराबर है x के। सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू निकालने के लिए हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, डिवाइड कर दिया 75 से। मजीद सिंप्लीफाई किया 100 और 75 को, 4/3 इंटू x, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये बताया गया है कि 35 लोगों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 13 जो हैं वो फेल हुए हैं। हमें बताना है कि कितने परसेंट जो हैं वो पास हुए हैं। फेल स्टूडेंट 13 हैं, बाकी कितने बचे? 35 में से हमने 13 माइनस किए, 22 स्टूडेंट वो हैं जो कि पास हुए हैं। इसको परसेंट में निकालने के लिए हमने इस पे फार्मूला लगाया, पास स्टूडेंट डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 63 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बताया गया है कि एक क्लास में जो बॉयज़ हैं उनकी तादाद डबल है गर्ल्स की तादाद से, और अगर 20% जो हैं वो बॉयज़ अपना रिजल्ट जमा कराते हैं और 35% जो हैं वो गर्ल्स रिजल्ट जमा कराती हैं, तो बताना ये है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट जमा नहीं कराया। मिसाल के तौर पर कि बॉय को हमने y और गर्ल्स को x से शो कर रहे हैं। बॉयज़ जो हैं वो क्योंकि गर्ल्स की निस्बत डबल हैं, 2x होगा, गर्ल्स x होगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों को जमा कर लेंगे, यानी कि x प्लस 2x इक्वल टू 3x। नंबर ऑफ बॉयज हैंडेड ओवर द रिजल्ट, बॉयज जो थे वो हमारे पास 2x थे, वो और 20% ने हैंड ओवर किया, 2x का हमने 20% निकाला जो कि 40x बाई 100 आ गया। इसी तरह से गर्ल्स का निकालेंगे जिन्होंने रिजल्ट हैंड ओवर किया है। गर्ल्स की तादाद हमारे पास x थी और 35% ने जो है वो रिजल्ट हैंड ओवर किया, तो ये हमारे पास 35x बाई 100 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैंडेड ओवर द रिजल्ट, यानी कि बॉयज परसेंटेज ऑफ बॉयज प्लस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, दोनों को हमने जमा कर लिया। जमा करने का बड़ा इजी तरीका है, यानी कि एलसीएम हमारे पास 100 होगा,
40 प्लस 35, ये जमा किया 75 हो गया ओवर 100। इसे सिंप्लीफाई किया मजीद 3/4x। नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैंडेड ओवर द रिजल्ट, वो स्टूडेंट हमने अब निकालने हैं जिन्होंने रिजल्ट अपना हैंड ओवर नहीं किया। टोटल स्टूडेंट में से अगर हम माइनस कर दें उनको जिन्होंने हैंड ओवर किया है, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास वो थे हमारे पास 3x, ये हमने पहले निकाला था। उसमें से हमने माइनस किया ये वाले स्टूडेंट जो अभी हमने निकाले हैं, यानी कि जो परसेंटेज हमने निकाली है दोनों की जमा करके, यानी कि 3x/4। एलसीएम 4 होगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4x आएगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट हैंडेड ओवर द रिजल्ट, यानी कि वो स्टूडेंट जो हमने निकाले थे जिन्होंने अपना रिजल्ट हैंड ओवर नहीं किया था, वो 9x/4 था। उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 3x था हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसे मजीद सिंप्लीफाई किया हमने 9x/4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये ओवर में 3x था तो ये 1/3x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना रिजल्ट जमा नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 9, एक डीलर एक जार 7,000 में खरीदता है और कुछ अरसे बाद उसे 21,000 में फरोख्त करता है। हमने ये बताना है कि कितने परसेंट जो है वो जार की कीमत में इजाफा हुआ है। परचेज वैल्यू जो थी वो 7,000 थी, सेलिंग प्राइस जो है वो 21,000 है, दोनों का हमने डिफरेंस लिया, यानी कि जो प्राइस उसकी बढ़ी है वो 14,000 थी। 14,000 का हमने परसेंटेज इंक्रीजेज इन द प्राइस निकालना है। वो निकालने के लिए हमने इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास 200% आ गया, 200% प्राइस में इजाफा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट परसेंट ऑफ पी इज क्यू। फर्ज करते हैं कि वो रिक्वायर्ड नंबर, वो परसेंट हमारे पास x है। व्हाट परसेंट ऑफ p, यानी कि p का x परसेंट इक्वल टू q, जैसे कि सवाल में बताया गया था। x को हमने इक्वल के वन साइड पे और p और q अदर वेरिएबल अदर साइड पे, तो हमारे पास q इंटू 100/p आ जाता है। x की वैल्यू होगी q ओवर p मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट परसेंट ऑफ 1/2 इज 5/4। लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x, यानी कि वो परसेंट जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो x है। 1/2 का x परसेंट हमने निकाला है, ये x परसेंट लिखा है 1/2 का इक्वल टू 5/4, जैसे कि सवाल में बताया गया है। सिंप्लीफाई किया है, x को हम इक्वल की वन साइड पे ले आए हैं और बाकी वेरिएबल्स को अदर साइड पे लेके गए हैं, यानी कि 5/4, इधर ये 1/2 था तो उधर 2/1 हो जाएगा, 100 डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x जो होगा वो 10 बाई, यानी कि 5 इंटू 2 10/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, x इज इक्वल टू 250%। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए स्कूल ऑफ 820 स्टूडेंट 55% आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हमें बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिए गए हैं वो हैं 820, नंबर ऑफ बॉयज 55% हमें बताया गया है, यानी कि 820 का 55%। इसे हल करेंगे तो 451 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए हम टोटल में से माइनस जब करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे तो यकीनन वो रिमेनिंग जो होंगे वो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। इसी तरह से 820 माइनस 451 369 गर्ल्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जाफर ने पहले एक स्क्वायर ड्रा किया। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी तमाम साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसने उसे इरेज किया और फिर एक नया स्क्वायर ड्रा किया। जो नया स्क्वायर ड्रा किया वो उसकी साइड पहले वाले स्क्वायर की निस्बत 3 टाइम्स थी। तो हमें ये मालूम करना है कि एरिया में कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज आया। फर्ज कर लेते हैं कि पहला स्क्वायर की जो साइड थी वो ए थी, उसका एरिया क्या होगा,
एरिया क्योंकि बोथ साइड बराबर हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आता है, जो नया स्क्वायर होगा उसकी साइड 3a है, यानी कि पहले वाले के साइड से 3 टाइम्स है। इसका एरिया निकालने के लिए हम 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9a का स्क्वायर। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए नया एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमारे पास आ गया 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। a से a को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 800%, यानी कि उसके एरिया में जो इजाफा हुआ है वो 800% है। क्वेश्चन नंबर 14, एक लोकल टेलीफोन कंपनी ने अपनी कॉल रेट में 25% से बढ़ाकर 30% तक कर दी है। हमने ये मालूम करना है कि उसने कितनी परसेंट जो है वो इजाफा किया है अपनी कॉल रेट में। टोटल इंक्रीमेंट इन प्राइस जो है वो 30 पैसा माइनस 25 पैसा इक्वल टू 5 पैसा, ये हमारे पास इंक्रीज आया है। परसेंटेज इंक्रीज इन कॉल रेट जो है होगी वो होगी 5 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉल रेट मल्टीप्लाइड बाई 100। 20% जो है वो उसने इजाफा किया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्कर जो है वो 350 रुपये पर मंथ टैक्स पे करता है, जो कि उसकी ओरिजिनल इनकम का 15% है। हमें बताना है कि उसकी इनकम क्या है। फर्ज कर लेते हैं कि वर्कर की इनकम x है, x का 15% जो है वो पे करता है, जो कि बनता है 350। सवाल में जैसे बताया गया है कि वो 350 पे करता है और वो अपनी ओरिजिनल इनकम का 15%। हमने ओरिजिनल इनकम x कंसीडर की, x का 15% लिया जो कि बराबर है 350 के। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 350 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 15 इक्वल टू 2333 जो है वो उसकी इनकम थी पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर 15% बेसबॉल के कार्ड जो है वो लाइक और 20% सरफराज को देता है। ये देने के बाद उसके पास 520 कार्ड जो हैं फिर भी बच जाते हैं। तो इसमें हमने ये बताना है कि उसने कितने कार्ड जो हैं वो दिए हैं, यानी कि वो निकालने हैं कि सरफराज और लाइक को टोटल उसने कितने कार्ड दिए हैं। फर्ज कर लेते हैं कि उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड थे वो x थे, जो लाइक को दिए वो 15% ऑफ x हैं, टोटल का 15%, जो सरफराज को दिए हैं वो टोटल का 20% है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हैं वो रिमेनिंग कार्ड प्लस जो कार्ड उसने दोनों को दिए हैं, इनको जमा कर लेंगे, यानी कि जो बाकी कार्ड बचे थे हमारे पास वो 520 प्लस जो लाइक को दिए और प्लस जो सरफराज को दिए, ये होंगे x के बराबर, जो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। इसे सिंप्लीफाई किया x की वैल्यू निकालने के लिए, मजीद सिंप्लीफाई किया, यानी कि हमने x की वैल्यूज एक तरफ ले आए और अदर वैल्यूज जो है हम दूसरी तरफ ले गए। इस तरह से x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 520 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 65। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 800। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में एक मोर्टेलिटी रेट हमें बताया गया है वो है 6.8%, जबकि उसमें टोटल 20,000 बेबीज जो हैं वो पैदा होते हैं एक खास साल के दौरान। तो हमने ये देखना है, ये मालूम करना है कि कितने सर्वाइव करते हैं और कितनों की डेथ हो जाती है। नंबर ऑफ बेबीज डाइड, यानी कि पहले बताया गया है 6.8%, ये निकाल लिया हमने। 1360 बेबीज जो हैं वो पर ईयर फोत हो जाते हैं। रिमेनिंग बेबीज जो होंगे वो सर्वाइव करेंगे, इनके बेबीज जो सर्वाइव करते हैं वो जितने टोटल बेबीज पैदा हुए थे उनमें से हम वो माइनस कर दें, जिनकी डेथ हो जाती है तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक बास्केट में 180 नाशपातियां थी जिसमें से 9 जो हैं वो खराब हो जाती हैं। तो हमने ये बताना है कि उसमें से कितनी बाकी नाशपातियां हैं जो कि खराब नहीं हुई। जो खराब हो गई वो हमने निकाल लिया, 180 में से 9 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगी जो कि खराब नहीं हुई।
वो 171 बाकी बच जाती हैं। टोटल हमारे पास 180 थी, 171 का को डिवाइड करेंगे 180 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो हमारे पास परसेंटेज आ गई जो कि ख़राब नहीं हुई, यानी कि 95% जो हैं वो ठीक रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक सीरो फील्ड जिसकी कैपेसिटी जो है वो P किलोग्राम गंदम की है, जिसमें से Q किलोग्राम जो हैं वो चूहे पर डे खा जाते हैं। अगर 21 दिन तक वो चूहे उस गंदम को खाते रहें तो हमने बताना है कि कितनी ऐसी गंदम है जिसे वो खा गए हैं। जो चूहों ने गंदम पर डे खाई वो Q किलोग्राम थी, 21 दिन में वो जो खाएंगे वो 21 Q होगी, यानी कि Q को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 दिन जो उन्होंने वीट खाई है वो मिल गई। परसेंटेज ऑफ वीट ईटन हम निकालेंगे 21 बाई P, यानी कि हमारे पास जो टोटल गंदम थी वो P थी, और जो चूहों ने खाई है वो 21 Q है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास Q ओवर P इंटू 2100 आ जाएगा आंसर। तो ये परसेंट है जो कि चूहे खा गए। क्वेश्चन नंबर 20, एक फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं, और के स्लो स्पेल के दौरान 20% उन्होंने फायर कर दिए। अब उनके पास फिर से जो है वो काम बढ़ गया और वो एम्प्लॉय जो है अपने 100 पर दोबारा लाना चाह रहे हैं। तो अभी हमें ये बताना है कि वो कितने परसेंट एम्प्लॉय जो है वो दोबारा से रखें ताकि वो उसकी जो नंबर हैं वो 100 पूरे हो जाएं। एम्प्लॉय जो उन्होंने नौकरी से निकाले थे वो 20 थे, उनके पास जो बाकी बच गए वो दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि टोटल 100 थे, निकाले गए 20, 100 माइनस 20 किए हमने, तो हमारे पास 80 एम्प्लॉय आ गए जो कि उनके पास रिमेनिंग थे। अब फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स जो है वो एम्प्लॉय हैं जो कि उन्हें दोबारा से रखने पड़ेंगे ताकि उनकी कैपेसिटी जो है वो 100 हो जाए। इस वक्त क्योंकि 80 काम कर रहे थे, 80 में हम ऐड करेंगे 80 का एक्स परसेंट जो कि बराबर होगा 100 के, यानी कि अभी जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो 80 हैं, और उसमें अगर हम 80 का x परसेंट ऐड करें और वो बराबर हो जाए 100 के, तो हमें x निकालना होगा कि वो कितने परसेंट जो है वो वर्कर्स थे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने क्या किया कि इधर 80 प्लस था, अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो गया 100 से, तो हमारे पास क्या आया कि 80 बाई 100 x इक्वल टू 20। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आगे वैल्यू, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया हमने, तो 25% जो है हमें रखने पड़ेंगे। तो जब 25% वो 80 का रखेंगे तो उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे वो 100 हो जाएंगे। ये आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। आप जब तक के नई वीडियो हम लेके आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।